नमस्कार दोस्तों। पहले टेस्ट मुकाबले में वेस्टइंडीज को बुरी तरह कुचलने के बाद वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 की पॉइंट्स टेबल में बहुत बड़ा बदलाव आ चुका है। वेस्टइंडीज के खिलाफ भारत को मिली 140 रनों से टेस्ट इतिहास की सबसे बड़ी और ऐतिहासिक जीत ने भारत को वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की पॉइंट्स टेबल में बहुत बड़ी खुशखबरी दी है। इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका के लिए आई बहुत बड़ी खुशखबरी, लेकिन बांग्लादेश, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान, इन 4 टीमों के लिए आई बुरी खबर। ये चारों टीमें हो चुकी हैं वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 फाइनल की रेस से बाहर। जी हां दोस्तों, भारत और वेस्टइंडीज के बीच खेले गए पहले टेस्ट मुकाबले की समाप्ति के बाद वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 की पॉइंट्स टेबल में बहुत बड़ा उलटफेर हो गया है। क्या अभी भी साउथ अफ्रीका और श्रीलंका के पास मौका बचा है WTC 2025 के फाइनल में पहुंचने का? साथ ही बताएंगे कि इंडिया को किस नई रणनीति के तहत वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरा टेस्ट मुकाबला खेलना होगा, क्योंकि भारतीय टीम के लिए यह सीरीज 2-0 से जीतना बहुत जरूरी है ताकि 2027 के फाइनल में पहुंचने की राह आसान हो सके। सब कुछ बताएंगे आपको इस खास वीडियो में, लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप भी वेस्टइंडीज के खिलाफ भारत को मिली शानदार जीत से खुश हैं और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 का नया पॉइंट्स टेबल जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को दिल से लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने की कृपा जरूर कीजिएगा। जी हां दोस्तों, वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले टेस्ट मुकाबले को भारतीय टीम ने बड़ी आसानी से जीत लिया। अब तक सभी का मानना था कि वेस्टइंडीज की टीम कोई बड़ा उलटफेर कर सकती है, लेकिन तीसरे दिन के खेल में भारतीय टीम ने ऐसा कारनामा करके दिखाया जो आज तक टेस्ट क्रिकेट में कोई भी टीम नहीं कर पाई थी। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 के तहत खेले गए इस पहले टेस्ट मुकाबले में वेस्टइंडीज की टीम को भारत ने एक तरफा अंदाज में रौंद डाला। वेस्टइंडीज ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, लेकिन यह फैसला उनके लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं रहा। पहली पारी में पूरी टीम सिर्फ 162 रन पर सिमट गई। भारतीय गेंदबाजों ने शुरुआत से ही करेबियाई बल्लेबाजों को जकड़ कर रख दिया था। दूसरी पारी में भी वेस्टइंडीज की हालत और बदतर रही। पूरी टीम मात्र 146 रन पर ढेर हो गई, यानी दोनों पारियों में मिलाकर वेस्टइंडीज कुल 300 रन भी नहीं बना पाई। वहीं जवाब में भारतीय बल्लेबाजों ने दिखा दिया कि असली बॉस कौन है। टीम इंडिया ने सिर्फ एक पारी खेली और 5 विकेट के नुकसान पर ठोक डाले 448 रन। इस शानदार पारी की नींव रखी ध्रुव जालान ने, जिन्होंने खेली बेहतरीन 125 रनों की पारी। उनका साथ दिया KL राहुल ने अपने क्लासिक 100 रन से, और फिर मैदान में आया जडेजा का तूफान। रविंद्र जडेजा ने नाबाद 104 रनों की शतकीय पारी खेलते हुए वेस्टइंडीज के गेंदबाजों को चारों कोने चित्त कर दिया। भारत ने वेस्टइंडीज के सामने एक विशाल स्कोर खड़ा किया और अंत में मुकाबला 140 रनों से जीतकर इतिहास रच दिया। अब बात करते हैं इस मैच के हीरो की। इस मुकाबले के प्लेयर ऑफ द मैच बने ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा। उन्होंने बल्ले से 104 रन बनाए और गेंद से भी कमाल दिखाया। 4 विकेट रटके और सिर्फ 54 रन खर्च किए। दोनों हाथों से मैच जिताकर जडेजा ने फिर साबित कर दिया है कि वो सिर्फ ऑलराउंडर नहीं बल्कि टीम इंडिया की रीढ़ हैं। तो दोस्तों, भारत की इस ऐतिहासिक जीत के बाद वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की पॉइंट्स टेबल में आया है बड़ा धमाका। आगे इस वीडियो में जानिए किस टीम पर क्या असर पड़ा और कौन बन सकता है WTC 2025 का फाइनलिस्ट। भारत अब वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की पॉइंट्स टेबल में तीसरे स्थान पर बरकरार है। लेकिन दोस्तों, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की पॉइंट्स टेबल अब बहुत ही रोमांचक हो चुकी है, क्योंकि श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया, इन 2 टीमों में से एक टीम भारत के साथ फाइनल मुकाबला खेलेगी। बताएंगे आपको वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 की नई पॉइंट्स टेबल, कौन सी टीम किस स्थान पर है और कौन सी 2 टीमों के बीच खेला जाएगा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 का फाइनल मुकाबला। इसलिए दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव रहने वाली है WTC 2025 की पॉइंट्स टेबल के नजरिए से। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। अब हम आपको सभी 9 टीमों के पॉइंट्स एक एक करके बताने जा रहे हैं। दोस्तों, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2027 की पॉइंट्स टेबल में इस वक्त पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड की स्थिति एक जैसी है। जी हां, इन तीनों टीमों के बीच अब तक एक भी टेस्ट मुकाबला नहीं खेला गया है और यही वजह है कि ICC की टेबल पर इनके नाम के सामने अभी भी 0 पॉइंट्स दर्ज हैं। लेकिन तस्वीर अब बदलने वाली है, क्योंकि 12 अक्टूबर से पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के बीच एक हाई वोल्टेज टेस्ट सीरीज शुरू होने जा रही है और इस सीरीज का असर सीधे सीधे WTC फाइनल की रेस पर पड़ेगा। अगर पाकिस्तान की बात करें तो इस साइकिल में उन्हें कुल 13 टेस्ट मुकाबले खेलने हैं और फाइनल में जगह पक्की करने के लिए पाकिस्तान को इनमें से कम 8 मुकाबले जीतने होंगे। यानी हर मैच अब पाकिस्तान के लिए करो या मरो जैसा साबित होगा। वहीं दूसरी तरफ साउथ अफ्रीका का हाल भी कुछ ऐसा ही है।
उन्हें इस साइकिल में 14 टेस्ट मुकाबले खेलने हैं और फाइनल तक पहुंचने के लिए प्रोटियाज को कम से कम 8 से 9 जीत दर्ज करनी होंगी। साफ है कि दोनों टीमों के लिए यह सफर आसान बिल्कुल नहीं होगा, लेकिन मौका जरूर है। तो दोस्तों, असली रोमांच अब शुरू होने वाला है। पाकिस्तान बनाम साउथ अफ्रीका की ये टेस्ट सीरीज न सिर्फ पॉइंट्स टेबल को हिला देगी, बल्कि WTC फाइनल की रेस को भी और ज्यादा दिलचस्प बना देगी। इसके बाद दोस्तों, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 के पॉइंट्स टेबल में इस समय छठे स्थान पर वेस्टइंडीज की टीम आ चुकी है। जी हां दोस्तों, भारत की टीम से मुकाबला खेलने से पहले ही वेस्टइंडीज पॉइंट्स टेबल में छठे स्थान पर है और हारने के बाद भी छठे स्थान पर ही रहेगी। आपको बता दें, वेस्टइंडीज ने 2025 से 27 के इस साइकिल में 3 टेस्ट मुकाबले खेले हैं और तीनों ही मुकाबले में वेस्टइंडीज को हार मिली है, जिसके कारण वेस्टइंडीज के पॉइंट्स टेबल में 0 अंक हैं और वेस्टइंडीज टीम का जीत परसेंटेज भी 0 है। वेस्टइंडीज टीम का खराब प्रदर्शन वेस्टइंडीज टीम का वेस्टइंडीज के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। फिर भी दोस्तों, अगर यहां से हम वेस्टइंडीज के फाइनल में पहुंचने के समीकरण पर नजर डालें तो अभी भी वेस्टइंडीज के 11 टेस्ट मुकाबले और बचे हैं। अब इन 11 टेस्ट मुकाबले में से वेस्टइंडीज को 8 मुकाबले में जीत हासिल करनी होगी, तभी वेस्टइंडीज की टीम WTC 2027 का फाइनल मुकाबला खेल पाएगी। और वेस्टइंडीज के लिए सबसे बड़ी समस्या यही है, वो 3 मैच खेलकर 3 में हार चुके हैं। बच्चे 11 में से 8 में कैसे जीत सकते हैं? आप मान सकते हैं वेस्टइंडीज की टीम फाइनल में नहीं पहुंच सकती। इसके बाद दोस्तों, WTC 2027 की नई पॉइंट्स टेबल में 5वें स्थान पर बांग्लादेश की टीम आ चुकी है। आपको बता दें, बांग्लादेश की टीम ने अभी तक 2 टेस्ट मुकाबले खेले हैं। इन 2 टेस्ट मुकाबलों में से एक मुकाबले में हार मिली और एक मुकाबला ड्रॉ रहा, जिसके कारण बांग्लादेश टीम के पॉइंट्स टेबल में 4 पॉइंट्स हैं और जीत प्रतिशत 16 का हो चुका है, जो कि बांग्लादेश टीम के लिए अच्छा नहीं है। फिर भी दोस्तों, यहाँ से अगर हम बांग्लादेश टीम के फाइनल में पहुंचने के समीकरण पर नजर डालें तो अभी भी बांग्लादेश के पास 10 मुकाबले बचे हैं। अब इन 10 मुकाबलों में से बांग्लादेश टीम को कम से कम 6 मुकाबलों में जीत दर्ज करनी होगी, तभी बांग्लादेश की टीम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2027 का फाइनल मुकाबला खेल पाएगी। बांग्लादेश के लिए ये टास्क बहुत बड़ा और लगभग असंभव है। इसके बाद दोस्तों, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2027 की नई पॉइंट्स टेबल में चौथे स्थान पर इंग्लैंड की टीम आ चुकी है। जी हां दोस्तों, इंग्लैंड की टीम ने अभी तक 5 टेस्ट मुकाबले खेले हैं। इन 5 टेस्ट मुकाबलों में से 2 मुकाबले में जीत मिली है, 2 मुकाबलों में हार मिली और 1 मुकाबला ड्रॉ रहा, जिसके कारण इंग्लैंड टीम के पॉइंट्स टेबल में 26 पॉइंट्स हैं और जीत प्रतिशत 43 का है, जो कि इंग्लैंड टीम के लिए ना तो ज़्यादा अच्छा है और ना ही ज़्यादा खराब। लेकिन इंग्लैंड को फाइनल में पहुंचना है तो उन्हें बड़ा काम करना होगा और आने वाले मुकाबलों में जीत दर्ज करनी होगी। अगर यहां से हम इंग्लैंड टीम के WTC 2027 के फाइनल में पहुंचने के समीकरण पर नजर डालें तो इंग्लैंड टीम के अभी 16 टेस्ट मुकाबले बचे हैं। अब इन 16 मुकाबलों में से कम 11 मुकाबलों में इंग्लैंड की टीम को जीत दर्ज करनी होगी, तभी इंग्लैंड की टीम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2027 का फाइनल मुकाबला खेल पाएगी। अब देखना दिलचस्प होगा दोस्तों, क्या इंग्लैंड की टीम करिश्मा कर पाएगी और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच पाएगी या नहीं। इसके बाद दोस्तों, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2027 की पॉइंट्स टेबल में तीसरे स्थान पर श्रीलंकाई टीम आ चुकी है। जी हां दोस्तों, श्रीलंकाई टीम ने 2 टेस्ट मुकाबले खेले हैं, एक मुकाबले में जीत दर्ज की है और एक मुकाबला ड्रॉ रहा, जिसके कारण श्रीलंकाई टीम के पॉइंट्स टेबल में 16 पॉइंट्स हैं और जीत प्रतिशत 66.67 का है, जो कि श्रीलंका के लिए अभी तक बहुत ही बेहतरीन है। अब श्रीलंका के पास बहुत अच्छा मौका है WTC 2027 के फाइनल में पहुंचने का। फिर भी दोस्तों, अगर यहां से हम श्रीलंकाई टीम के फाइनल में पहुंचने के समीकरण पर नजर डालें तो श्रीलंकाई टीम के अभी भी 10 मुकाबले बचे हैं। अब इन 10 टेस्ट मुकाबलों में से श्रीलंका को कम से कम 6 मुकाबलों में जीत दर्ज करनी होगी, तभी श्रीलंका की टीम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2027 का फाइनल मुकाबला खेल पाएगी। श्रीलंका की असली चुनौती भारत, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड जैसी मजबूत टीमों के खिलाफ बाकी है। अब देखना दिलचस्प होगा कि श्रीलंका की टीम पलटवार कर पाएगी या नहीं। तो वही दोस्तों, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2027 की पॉइंट्स टेबल में अब भारतीय टीम ने जोरदार एंट्री मारी है और सीधे दूसरे स्थान पर पहुंच चुकी है। जी हां, वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले टेस्ट में मिली धमाकेदार जीत ने टीम इंडिया की स्थिति को और भी मजबूत कर दिया है। भारत ने इस साइकिल में अभी तक 6 मुकाबले खेले हैं। इनमें से 3 में जीत हासिल की, 2 में हार का सामना करना पड़ा और 1 मुकाबला ड्रॉ रहा। यही कारण है कि भारत के खाते में अब तक 40 पॉइंट्स जुड़ चुके हैं। जीत प्रतिशत की बात करें तो टीम इंडिया का परसेंटेज 66 का हो चुका है, जो कि मौजूदा समय में बेहद शानदार है। और याद रखिए, WTC के फाइनल तक पहुंचने का असली रास्ता इसी जीत प्रतिशत से होकर गुजरता है। अब बड़ा सवाल यह है कि भारत यहां से फाइनल तक का सफर कैसे तय करेगा। दरअसल टीम इंडिया के अभी भी 12 मुकाबले बाकी हैं और फाइनल का टिकट पक्का करने के लिए भारत को इन 12 में से कम 8 मुकाबले जीतने होंगे।
यानी राह आसान नहीं है, लेकिन मौजूदा फॉर्म और टीम के कॉम्बिनेशन को देखकर लगता है कि भारत इस चैलेंज को जरूर पूरा कर सकता है। भारत के पास अभी एक और सुनहरा मौका है। वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरा टेस्ट जीतकर टीम इंडिया अपनी फाइनल रेस को और मजबूत कर सकती है। अगर ऐसा होता है तो भारत की पोजीशन और भी सुरक्षित हो जाएगी और बाकी टीमों पर दबाव बढ़ जाएगा। तो दोस्तों, सवाल अब आपसे, क्या आपको लगता है कि इस बार टीम इंडिया WTC 2027 का फाइनल खेलेगी और इतिहास रचेगी? जवाब आपके दिल में जरूर होगा, लेकिन मैदान पर फैसला भारतीय खिलाड़ियों के बल्ले और गेंद से होगा। इसके बाद दोस्तों, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2027 की रेस में सबसे धमाकेदार एंट्री ऑस्ट्रेलिया ने मारी है। जी हां, पॉइंट्स टेबल में कंगारू टीम ने पहला स्थान अपने नाम कर लिया है। अभी तक इस साइकिल यानी 2025 से 2027 के बीच ऑस्ट्रेलिया ने 3 मुकाबले खेले और नतीजा, तीनों ही मैचों में ऑस्ट्रेलिया ने अपने विरोधियों को धूल चटा दी। 3 मैच, 3 जीत और सीधे 36 पॉइंट्स। यही नहीं, ऑस्ट्रेलिया का जीत प्रतिशत इस समय है पूरे 100। सोचिए, किसी भी टूर्नामेंट में 100% विनिंग परसेंटेज का मतलब होता है कि टीम पूरी तरह से अपने टॉप गेम में है। यही वजह है कि आज की तारीख में ऑस्ट्रेलियाई टीम पॉइंट्स टेबल पर सबसे ऊपर बैठी है। अब बड़ा सवाल ये कि क्या ऑस्ट्रेलिया यहां से सीधे फाइनल तक का सफर तय कर पाएगा? दरअसल अभी ऑस्ट्रेलिया के 18 मुकाबले और बाकी हैं और फाइनल का टिकट पक्का करने के लिए उन्हें कम से कम 11 मुकाबले जीतने होंगे। यानी कंगारुओं के सामने चैलेंज बड़ा है, लेकिन उनकी मौजूदा फॉर्म देखकर लगता है कि ये टारगेट मुश्किल नहीं होगा। ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग लाइनअप फिलहाल दमदार नजर आ रही है और गेंदबाज हर पिच पर लगातार असरदार साबित हो रहे हैं। यही कारण है कि विरोधियों को हराना इनके लिए आसान लग रहा है। तो दोस्तों, इस समय WTC 2027 की पॉइंट्स टेबल में ऑस्ट्रेलिया टॉप पर काबिज है और बाकी टीमों पर दबाव साफ दिख रहा है। आने वाले मुकाबले तय करेंगे कि क्या ऑस्ट्रेलिया इस बार भी फाइनल में जगह बनाकर अपनी बादशाहत कायम रख पाता है या नहीं।